हेलो स्टूडेंट्स, संधि की इस मास्टर क्लास के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसे अक्सर छात्र कठिन समझते हैं, लेकिन आज हम इसे एक मैजिक ट्रिक से सीखेंगे। यह क्लास खासतौर पर सीटेट 2026, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार की गई है। अंत में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हल करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले याद दिला दूं कि संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्दों के मिलने से उन वर्णों में बदलाव आता है तो उसे संधि कहते हैं। इस वीडियो से पहले 3 और पार्ट मैंने बनाया था। संधि पार्ट 1, स्वर संधि पार्ट 2 और व्यंजन संधि पार्ट 3। आज के वीडियो में हमारा पूरा फोकस विसर्ग संधि पर होगा। क्विक रिवीजन। हिंदी में संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको पता ही है कि जो इन दो बिंदु में जो है वो विसर्ग है, इसको विसर्ग की मात्रा कहते हैं। यह हमेशा शब्द के अंत में आता है और बोलते समय हल्की ह की आवाज़ देता है, जैसे नमः, तपः, मन। अब विसर्ग संधि की परिभाषा कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसका रूप बदल जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और इसके बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। उदाहरण: मनः जोर बल, ये बन गया मनोबल, और निह जोर आशा, ये बन गया निराशा। विसर्ग संधि के मुख्य 3 भेद हैं: सत्व विसर्ग संधि, उत विसर्ग संधि और रुत विसर्ग संधि। इसके अलावा एक और विसर्ग लोप जहाँ होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है बस, कि आपको बस 3 अक्षर याद रखने हैं: स, ओ और र। यानी विसर्ग या तो स के किसी रूप में बदलेगा, या ओ बनेगा, या फिर र बनेगा। इसको ध्यान रखना है, स, ओ, र। पहला नियम है सत्व संधि कि विसर्ग का मेल यदि च, छ, टठ, तथ, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स इससे हो तो विसर्ग बदलकर बन जाता है तालव स, मूर्धन्य स और दंत स। इन तीनों स के नियम को बारी बारी से नेक्स्ट 3 स्लाइड में पढ़ेंगे। पहला है तालव स हलंत नियम। तो ये नियम है कि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में च, छ या तालव स आए तो विसर्ग तालव स हलंत में बदल जाता है। देखिए, च, छ भी जो है वो तालव वर्ण ही है, यानी तालव वर्ण है, इसलिए ये तालव स में बदल रहा है। इसके उदाहरण देखिए: निह जोर चय, निश्चय; दुह जोर चरित्र, दुश्चरित्र; हरिह जोर चंद्र, हरिश्चंद्र; दुह जोर शासन, दुशासन। इसका ट्रिक क्या है? च, छ और तालव स ये तालव स हलंत में बदलेगा। सत्व विसर्ग संधि का दूसरा नियम है मूर्धन्य स नियम। इसमें क्या होता है कि विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स ये आता है तो मूर्धन्य स हलंत में बदल जाता है। देखिए, ट, ठ भी मूर्धन्य व्यंजन है, इसका ध्यान रखना है। इसका ट्रिक सिंपल है कि ट, ठ और मूर्धन्य स जैसे ही आए वो मूर्धन्य स हलंत में बदल जाएगा। इसका उदाहरण देखिए: धनु जोड़ टंकार, ये बन गया धनुष टंकार; चतुः जोड़ टीका, ये बन गया चतुष्टिका। सत्व विसर्ग संधि का अंतिम नियम है दंत स नियम। इसमें क्या होता है, कोई विसर्ग है और उसके बाद त और थ ये आ जाए तो विसर्ग जो है दंत स में बदल जाता है। ध्यान दीजिए कि त और थ भी दंत व्यंजन है। तो ट्रिक क्या है कि त, थ नॉर्मल आवाज़ है, दंत व्यंजन है, इसलिए ये विसर्ग के बाद अगर आता है तो द ये बदल जाएगा दंत स हलंत में। इसका उदाहरण देखिए: नमः जोड़ ते, ये बन गया नमस्ते, और निह जोड़ संतान, ये बन गया निस्संतान। देखिए, नमः जोड़ ते ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का दूसरा भेद उत विसर्ग संधि। देखिए, जब विसर्ग के बाद ओ आता है, मतलब कि विसर्ग ओ में बदल जाए, सिंपल रूल है, तो वो उत विसर्ग संधि है। इसके उदाहरण देखिए: मनः जोर अनुकूल, ये बन गया मनोकूल; अधः जोर गति, ये बन गया अधोगति; मनः जोर बल, मनोबल; यशः जोर दा, यशोदा; और तपः जोर भूमि, तपोभूमि। मुझे याद है जब मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था तो यशः जोर दा ये यशोदा वाला क्वेश्चन आया था। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। और तीसरा और अंतिम है रुत विसर्ग संधि। सिंपल है कि जब विसर्ग र या र हलंत में बदल जाए तो इसलिए इसको रुत विसर्ग संधि कहते हैं। इसका ट्रिक सिंपल है: नी या दू
उसके बाद कोई स्वर आता है तो ये र में बदल जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है निह जोर आहार निराहार, निह जोर आशा निराशा, निह जोर धन निर्धन, दुह जोर उपयोग दुरुपयोग और आशीह जोर वाद आशीर्वाद। आशीर्वाद वाला जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। इन नियमों के अलावा कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देखिए प्रातः काल, इसमें विसर्ग नहीं बदलता। दुख, इसमें विसर्ग नहीं बदलता। हालांकि लोग दुख लिखते वक्त अब विसर्ग को हटा देते, लेकिन एक्चुअल में दुख जो है बीच में हलंत लग के ही लगेगा। और प्रातः काल में भी बीच में विसर्ग जरूर लगेगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दुख, तो इसको ध्यान रखिएगा। दुख लिखते वक्त दु और ख के बीच में विसर्ग जरूर लगाइएगा। अब थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। तो विसर्ग जो है वह ह जैसी ध्वनि देता है। सत में क्या था कि विसर्ग तालब श, मूर्धन्य स और दंत स हलंत में परिवर्तित हुआ था। उत में क्या हुआ था, विसर्ग ओ में बदला था। और रुत में विसर्ग र में बदला था। देखिए सत्व स से शुरू हो रहा है तो स ध्यान रखना है, उत्व ओ ध्यान रखना है और उत का र ध्यान रखना है, यानी कि स ओ और र। और दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, दुख और नमस्ते। इसका जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार ये मतलब मुझे समझिए कि फेवरेट क्वेश्चन है ये। सत्व विसर्ग का भी मास्टर ट्रिक देख लीजिए। च छ श तालब स हलंत में बदला, ट ठ और श ये मूर्धन्य स हलंत में बदला और त थ स हलंत में बदला। तो चलिए अब देखते हैं कि आपने इस छोटे से वीडियो में क्या सीखा। तो विसर्ग संधि का कुछ सीटेट और एसएससी पैटर्न क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का सही उदाहरण है? मनोबल, विद्यालय, सुंदरता, लेखक। इसका राइट आंसर है ए मनोबल। क्यों? मनः जोर बल था ये। यहाँ विसर्ग से पहले अ है और बाद में ब है, तो वर्ग का तीसरा नियम लगता है, इसलिए ये कहा गया ओ, उत विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह जोर चय की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? निचय, निशय, निश्चय, निश्चय। देखिए जब भी जोड़ वाला हो तो ध्यान रखना है कि विसर्ग जब भी जुड़ रहा है तो सिंपल है कि मीनिंगफुल वर्ड ही बनेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल में आप कई बार अपना कॉमन सेंस भी लगाइए। तो इसका आंसर सी निश्चय। व्याख्या निह जोर चय। इसमें सिंपल है कि विसर्ग के बाद क्या है, च आया है, इसलिए ये तालब स हलंत में बदल गया है। आपको याद दिला दूं सत्व विसर्ग संधि का श नियम। प्रश्न 3 है, नमः जोर ते। ये फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसका संधि रूप है नमः जोर ते, नमोते, नमस्ते और नमस्ते। इसका राइट आंसर है नमस्ते सी। व्याख्या नमः जोर ते। इसमें क्या था कि विसर्ग के बाद तो आने पर विसर्ग क्या हो गया, आपका दंत स में बदला। याद है त थ और दंत स, ये सिंपल है कि स हलंत में बदलेगा। सत्व विसर्ग संधि का नियम अभी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निह जोर आहार किसकी संधि से बनेगा? निहाहार, निसाहार, निराहार या नी आहार। तो इसका राइट आंसर है सी निराहार। व्याख्या क्या है, नी जोर आहार। याद है इसमें हलंत के बाद आया है या र में बदला है, यानी रुत विसर्ग संधि। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दुह जोर उपयोग। इसका सही संधि रूप है दुह उपयोग, दुष्उपयोग, दुरुपयोग या दुपयोग। तो इसका राइट आंसर है सी दुरुपयोग। व्याख्या क्या है, दुह जोर उपयोग, हलंत के बाद उ आया है और ये र में बदला है, यानी रुत विसर्ग संधि है ये। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मैजिक ट्रिक वाली क्लास अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद दिला दूं कि इसके बाद पार्ट 5 आना है, जिसमें मैं जो टॉप 50 MCQ या PYQ क्वेश्चंस है संधि के, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि आएगा और विसर्ग संधि के क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी मैं बनाने वाला हूं। इस वीडियो से पहले संधि के 3 पार्ट और भी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पार्ट 1 संधि था, पार्ट 2 स्वर संधि और पार्ट 3 व्यंजन संधि। ये संधि की जो क्लासेज हैं ये सीटेट, BPSC, SSC, UP पुलिस और क्लास 10 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी क्लास है। संधि के बिना व्याकरण अधूरा है, बस इसको ध्यान रखिएगा। और पार्ट 5 जो है जिसमें PYQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो परफेक्ट रिविजन के लिए आप वो ज़रूर देखना है। और अंत में मेरी तरफ से एक लाइन कि समझकर पढ़ा गया व्याकरण कभी धोखा नहीं देता। कीप लर्निंग,
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।